टनकपुर के चंपावत से खबर है, जहां मां पूर्णागिरी मेला ड्यूटी में तैनात फायर यूनिट की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बनबसा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया है। ग्राम गुदमी स्थित एक परचून की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन सूचना मिलते ही फायर टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर स्टेशन टनकपुर को सूचना मिलने के बाद मेला ड्यूटी में तैनात अस्थायी फायर यूनिट बनबसा ने बिना देरी किए राहत और बचाव कार्य यहां पर शुरू कर दिए। एमएफई और होज रील की मदद से फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। उनकी तत्परता और सूझबूझ के चलते आग आसपास के दुकानों और मकानों तक फैलने से रुक गई, जिससे बड़ा नुकसान यहां पर टला है। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो टनकपुर के चंपावत से खबर है, जहां एक परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। तो एमएफई और होज रील की मदद से राहत और बचाव कार्य यहां पर शुरू किया गया, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। अग्नि सुरक्षा और सावधानियों की जानकारी दी गई। तो चंपावत के टनकपुर से खबर है, जहां एक परचून की दुकान में भीषण आग लग गई है और समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टला। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी बिना हैंड ब्रेक लगाए पार्किंग में खड़ी होने के बाद अचानक ढलान पर अपने आप चलकर शक्ति नहर में जा गिरी। मामला मटक माजरी स्थित एक रिसोर्ट का है, जहां चालक गाड़ी छोड़कर नीचे उतर गया था। गनीमत रही कि गाड़ी के अंदर कोई सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कॉर्पियो धीरे धीरे नहर की ओर बढ़ते हुए यहां पर पानी में गिरती नजर आ रही है। नगर से एक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां एक चालक बिना हैंड ब्रेक लगाए स्कॉर्पियो गाड़ी को खड़ी कर देता है, जिसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी नहर में जा गिरी है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई भी व्यक्ति गाड़ी में सवार नहीं था। तो जैसे ही गाड़ी नहर में गिरी, एसडीआरएफ को सूचना दी गई। एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया। मसूरी नगर पालिका परिषद ने माल रोड क्षेत्र में सोमवार को अस्थायी अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े करीब 10 चार पहिया वाहनों के चालान भी काटे गए, जबकि कई दो पहिया वाहनों को यहां से जब्त किया गया है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सड़क किनारे खड़े किराए के स्कूटी, निजी दोपहिया और अन्य वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी और स्थानीय लोगों और पर्यटकों की शिकायतें यहां पर मिली थी। अभियान में दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई कि वे अपनी निर्धारित सीमा से बाहर सामान न रखें और भविष्य में पुनः अतिक्रमण पाए जाने पर चालान और जब्ती की कार्रवाई होगी। नगरपालिका अब दो पहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था पर यहां विचार कर रही है। तो मसूरी से खबर है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई की है। नो पार्किंग जोन में खड़े दो पहिया वाहनों को जब्त किया है, जुर्माना लगाया गया है। तो अवैध पार्किंग के खिलाफ मसूरी में विशेष अभियान चलाया गया। 10 चार पहिया वाहनों पर चालान किए गए हैं और कई चौपहिया वाहनों को जब्त भी किया गया है। इसी के साथ दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अपने जगह से बाहर सामान को न रखें। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि मॉल रोड हो या नगर पालिका का कोई भी अन्य मार्ग हो, वहां पे 4 व्हीलर के लिए 3,000 रुपए का चालान और 2 व्हीलर के लिए 2,000 रुपए का चालान करने की व्यवस्था की गई थी। और हमारे द्वारा आज लगभग जो है 10 4 व्हीलर
का चालान किया गया है। और उसके अतिरिक्त जो टू व्हीलर्स हैं, 5 टू व्हीलर्स जब्त किए गए हैं। और मुख्यतः जो हमारी समस्या है वो मुझे लगता है कि हमारी जो लाइब्रेरी में, हमारे लाइब्रेरी के मॉल रोड में जहाँ हम एंटर करते हैं, वहाँ पे जो शॉप्स हैं, वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी वाहन वहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि आसपास वहाँ पे कहीं अन्य जगह नहीं है। और उसी की आड़ में चाहे टूरिस्ट हो या कोई भी अन्य लोग हो, वो भी वहाँ पे आके अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि उनके लिए हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें, और कोई एक स्थान हम चयनित कर दें जहाँ पे लाइब्रेरी के निकट के जो व्यवसायी हैं वो अपना वाहन टू व्हीलर वहाँ पे खड़ा कर दें। और उसके बाद यदि किसी अन्य जगह पर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा रहता है तो उस पर जो है चालानी कार्रवाई की जाए, जब्त करने की कार्रवाई की जाए। आज हमारे द्वारा अधिकतम जो है जो शॉपकीपर्स हैं उनसे यही अनुरोध और आग्रह ही किया गया है कि जो उनका सामान है वो सड़क से बाहर रखे, जो उनकी अपनी कमर्शियल स्पेस है उसके अंदर रखे। और अच्छी बात है कि अधिकतर लोगों ने इसमें हमारा सहयोग ही करा है, और कुछ लोगों द्वारा इसमें विरोध किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि व्यवस्था बनानी है तो बोर्ड का इस टाइम पर जो है एकमत है कि किसी भी प्रकार की जो ढिलाई है वो उसमें ना की जाए। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां महापौर विकास शर्मा ने वार्ड नंबर 11 संजय नगर खेड़ा बस्ती के बसंती पूजा मैदान में महापौर जनता के द्वार अभियान की शुरुआत की। नगर निगम द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में निगम, बिजली विभाग, जल संस्थान, श्रम, समाज कल्याण, जन्म प्रमाण पत्र और आयुष्मान योजना सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपने मुद्दे अधिकारियों के समक्ष रखे, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया, जबकि अन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिजली बिल अधिक आने की शिकायत पर महापौर ने विद्युत विभाग को जांच के आदेश दिए। महापौर शर्मा ने बताया कि अब हर सोमवार को अलग अलग वार्डों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और योजनाओं का लाभ उन्हें सीधे मिल सके। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज तक उत्तराखंड के नगर निगमों में नहीं हुए हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज तक उत्तराखंड सरकार में नहीं हुए हैं। तो हम उन्हीं से प्रेरणा लेके ये सब काम कर रहे हैं, और ये आगे भी कंटिन्यू चलेगा। हमारा प्रयास है कि हर हफ्ते में ये जनता दरबार ऐसे ही हर वार्ड में लगेगा, और वहाँ की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। और अब खबर उधम सिंह नगर की किच्छा से है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने किच्छा क्षेत्र में बंद मकान में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को यहां पर गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 389 ग्राम सोने के आभूषण, 3 किलो 417 ग्राम चांदी, 3 लाख से अधिक नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नकब लगाने के उपकरण और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ जगदीश गुप्ता का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसके खिलाफ कई जिलों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है। और अब पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 19 अप्रैल को पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें इच्छा स्थित बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों द्वारा, जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था, वो 2 चोरों द्वारा घर को निशाना बनाते हुए घर में जो भी जेवर, सोने के जेवर और चांदी और कैश जो रखी हुई थी, उसको चोरी कर लिया गया था। इसके बाद तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए हमारे एसपी क्राइम और एसपी रुद्रपुर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था और टीमों का गठन किया गया था। सीओ भूपेंद्र धोनी के निर्देशन में 4 टीमों का गठन कर इसमें कार्रवाई चल रही थी। मेरे द्वारा स्वयं भी इस घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। हमने करीब 500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास का एनालिसिस करके और टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से जीरो डाउन किया था। इसमें 3 शातिर चोर जो पहले भी लगभग 1.5 दर्जन मुकदमों, 18 से ऊपर मुकदमों जेल जा चुके हैं। इनका नाम प्रकाश में आया, जिनकी कल केशव नगर थाना सितारगंज क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। इसमें लगभग 80 लाख से भी ऊपर बरामदगी हमारी हुई है इस पूरे मामले में, जिसमें 389 ग्राम 389 ग्राम्स का सोना, 3 किलो 400 ग्राम का चांदी और कैश 3 लाख इनसे प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कुछ सोने के जेवर जो है उन्होंने शाहजहांपुर स्थित
कुछ सुनारू पीछे हैं, जिसकी आगे इन्वेस्टिगेशन में भी रिकवरी की जाएगी। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर क्षेत्र में कच्ची शराब को लेकर अनोखी घटना सामने आई है। हाल ही में एक मकान में कच्ची शराब का भंडाफोड़ होने के बाद क्षेत्र के कुछ युवाओं ने विरोध का अनोखा तरीका यहां पर अपनाया है। उन्होंने कथित रूप से शराब खरीदने वालों का माला पहनाकर व्यंग्यात्मक स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक शराब खरीदकर आने वालों को मजाकिया अंदाज में सम्मानित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से कच्ची शराब का कारोबार चल रहा है और इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही। लोगों ने प्रशासन से अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लोगों की नजरें टिकी हुई है। चंपावत से खबर है, जहां भंडार बोरा जिला पंचायत सीट का चुनावी मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुंचने जा रहा है। जिला न्यायालय ने भाजपा समर्थित विजयी प्रत्याशी शैलेश जोशी का निर्वाचन निरस्त कर दिया, जिसके बाद राजनीति अब गर्मा गई है। शैलेश जोशी ने स्पष्ट किया कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और उनका दावा है कि जनादेश उनके पक्ष में था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में मतगणना में शैलेश जोशी ने कमल सिंह रावत को हराया था। परिशिष्ट 7 और परिशिष्ट 8 के दोनों मतगणना अभिलेखों में शैलेश जोशी विजेता साबित हुए। बावजूद इसके न्यायालय ने मतगणना प्रक्रिया में कथित लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर निर्वाचन निरस्त कर दिया। शैलेश जोशी ने कहा कि न्यायालय ने किसी अन्य प्रत्याशी को विजयी घोषित नहीं किया और आधिकारिक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जनता का जनादेश उनके पक्ष में था। निर्वाचन अधिकारी है, उसमें कमल रावत के जो है कि 30 वोटों को इनवैलिड दिखा करके वहां पर 36 वोटों को इनवैलिड कर दिया। ऐसी घटनाएं लगभग 5-6 जगह हो गई, जिससे कि कमल रावत के करीब 250-300 वोट जो है कम दिखाई कर दिए, परंतु उसके बाद भी ये नहीं जीत रहे थे। तो इन्होंने जो है कि 146 वोट फर्जिया डाल रखी, टोटल जो वोट है उससे 146 वोट फर्जिया डाल रखी है और उस पर भी कमल रावत को इन्होंने 25 वोटों से हरा रखा है। अगर ये मान लेते हैं अगर 146 वोटें फर्जिया नहीं पड़ती तो कमल रावत 121 वोटों से जीते थे। अब इसमें मैं तो जो है कि हमने इसमें जो है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हम सबको पार्टी में रखा है, परंतु इसमें जो सबसे बड़ा योगदान जो है जो निर्वाचन अधिकारी या कृषि अधिकारी जो भी है इसी देता जिसने निर्वाचन संपन्न कराए, इसका रोल जो है कि अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और जो है लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसके खिलाफ रहा है। मैं तो मांग करूंगा सरकार से कि इसके खिलाफ जो है कि अलग से जांच बैठाई जाए और इसको जो है कि ये गलत लोकतांत्रिक जो परंपरा है उनकी हत्या में इसको जो है कि चंपावत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पतालों की व्यवस्थाओं, मानव संसाधन, दवा उपलब्धता, उपकरणों और आपातकालीन सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्वच्छकों के अनुबंध पारदर्शी ढंग से हो, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जाए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम सेंटर और डिलीवरी सेंटर की क्षमता बढ़ाने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर भी विशेष जोर यहाँ पर दिया है। मनीष कुमार ने अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग कर जनहित में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन न्याय निधि की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जन सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय भी इसमें लिया गया है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लगातार मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा के प्रस्तावों को भी इस बैठक में मंजूरी दी गई है, जिससे सुखीढांग, सिलाड, विविल और बापरू क्षेत्रों के छात्रों को विद्यालय तक सुरक्षित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होगी। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए और स्वीकृत धनराशि के प्रभावी उपयोग और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। और अब खबर शक्ति फार्म से है, जहां भीषण गर्मी के बीच श्री जगन्नाथ स्वामी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी संघ ट्रस्ट ने पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर में बच्चों के लिए ग्लूकोज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बीना साहू और उनकी सहयोगी बसंती देवी ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को ग्लूकोज वितरित कर सेवा भाव का शानदार उदाहरण पेश किया। ट्रस्ट के इस प्रयास की क्षेत्र भर में सराहना की जा रही है और बच्चों को राहत प्रदान करने वाले इस कदम को समुदाय में प्रेरक भी माना जा रहा है। इनसे फोन पर बात हुई और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ऐसे क्षेत्र में काम कर रही हूँ जहां पर बच्चे आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं और उन बच्चों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है और ये अपने ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों में ग्लूकोज वितरित करना चाहती है। सच मानो मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कोई तो है जो इतना सोच रहा है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के हम आते हैं और ये हमने आज यहाँ पर GIC विद्यालय वेलकम रुद्रपुर में प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर ग्लूकोज दिया है और भीषण गर्मी को देखते हुए मैंने ग्लूकोज का यहाँ पर वितरण किया और इन बच्चों के लिए, और ये डाबर का है। और अब खबर उत्तराखंड के सेलाकुई से है, जहां सेलाकुई क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की घटना का दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार तिवारी ने फैक्ट्री परिसर के बाहर से उनकी मारुति ओमनी वैन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में थाना सेलाकुई में मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर थूलकोट तिराहे के पास चेकिंग के दौरान आरोपी मोनू उर्फ राहुल राणा को चोरी की गई वैन सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का पूर्व में भी चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में जेल जाना सामने आया है। सेलाकुई से खबर है, जहां चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ चोरी हुई गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। चंपावत में नगर क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जिला अधिकारी मनीष कुमार ने ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने वर्षों से जमा पुराने कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ट्रोमेल मशीन जल्द संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने पर्यावरणीय सुरक्षा और मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देते हुए हाइड्रोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट से विस्तृत सर्वे कराने के भी आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया की जानकारी ली और कूड़ा संग्रहण को लेकर वैज्ञानिक निस्तारण तक की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।